हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री के कुछ गेस क्वेश्चंस बता दीजिए जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो प्यारे बच्चों, आपके इस डिमांड को हम पूरा करने जा रहे हैं और आज के क्लास में हम रसायन शास्त्र के उन सभी प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुधा पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन है और इन प्रश्नों को इस बार भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आने की संभावना बन रही है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और जो भी प्रश्न बतलाए जाएंगे ये प्रश्नों को आप रिवीजन जरूर कर लेंगे और घर में इनकी तैयारी अच्छे से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में आपको वही बताए जाएंगे जो प्रश्न एग्जाम में आने की भरपूर संभावना बन रही है। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होने जा रहा है। क्वेश्चन दिया जा रहा है, ध्यान देना बेटा। क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल क्या है, इसके गुणों को लिखें, यानी क्रिस्टल को आप याद कर लेंगे, क्रिस्टल के गुणों को तैयार करेंगे, क्रिस्टल में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, इकाई क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ इकाई सेल की बात हो रही है। इकाई सेल क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेबेस जालक क्या है, ब्रेबेस जालक तैयार रखेंगे, ब्रेबेस जालक क्या है और ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के ब्रेबेस जालक होते हैं। क्रिस्टल दोष तैयार रखिएगा बेटा, क्रिस्टल दोष कितने प्रकार के होते हैं। सब जो कुछ भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके नोटबुक में लिखे हुए मिलेंगे। ये सभी प्रश्न आपको तैयार कराया गया, पढ़ाया गया है। तो यहां पर ध्यान देंगे, अगला प्रश्न क्या तैयार करना है आपको, क्रिस्टल दोष क्या है, क्रिस्टलों में दोष को याद रखेंगे। फिर यहां आएंगे शॉटकी दोष, फ्रैंकेल दोष में अंतर बतलाना है। वही दोष तैयार रहेगा तो आप शॉटकी दोष और फ्रैंकेल दोष में अंतर बतला सकते हैं। फिर आगे देखेंगे विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में रावल के नियम को लिखें। रावल के नियम को लिखना है तथा उसे प्रमाणित भी करना होगा। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, यहां पर आपको वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बारे में बतलाना है। फिर आगे क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। फिर ध्यान देंगे बेटा, परासरण तथा उल्टा परासरण क्या है, यानी आपको परासरण की भी परिभाषा देना है और उल्टा परासरण की भी परिभाषा देना होगा। परासरणी दाब क्या है, आगे क्वेश्चन याद रखेंगे, परासरणी दाब क्या है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अणु संख्य गुण धर्म क्या है, अणु संख्य गुण धर्म क्या है, इसका उदाहरण भी लिखना होगा। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बतलाना होगा बेटा। वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे के नियम को लिखें। आपको यहां फैराडे का नियम लिखना है, किसके रिलेटिव, वैद्युत अपघटन से संबंधित। फिर आगे देखेंगे मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज को परिभाषित करें, यानी सबका बारी बारी से परिभाषा लिख देना होगा, मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज का। समुद्री जल को लवणहीन कैसे किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, समुद्री जल को लवणहीन कैसे किया जाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा वेग स्थिरांक क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा वेग स्थिरांक क्या है। अगला प्रश्न, वैद्युत रासायनिक शेल क्या है। इन सभी प्रश्नों को बेटा याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बन रही है। वैद्युत रासायनिक शेल क्या है, वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे के नियम को लिखें, अभी एक बार दिया गया था फिर से आ गया। लवण सेतु क्या है, इसके कार्यों को लिखें, लवण सेतु के बारे में बतलाना है, लवण सेतु का कार्य बतलाना है। फिर आगे चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता और सेल स्थिरांक को परिभाषित करें, इन सब की परिभाषा बतलाना है। प्राथमिक सेल क्या है, प्राथमिक सेल की परिभाषा बतलाएं। लेड संचायक सेल को डिफाइन करें, लेड संचायक सेल। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बतलाएं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। नरनष्ट का समीकरण लिखें, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरनष्ट का समीकरण लिखें। अभिक्रिया की कोटि और अणुकता से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि बतलाना है, अणुकता बतलाना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया
और शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? बेटा ध्यान देना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी तैयार करना है और शून्य कोटि की अभिक्रिया भी तैयार करना है। फिर इसके वेग स्थिरांक और अर्ध आयु का व्यंजक ज्ञात करना है। वेग स्थिरांक के लिए और हाफ लाइफ के लिए व्यंजक भी तैयार रखिएगा। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है? याद रखेंगे, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। उत्प्रेरक और एंजाइम क्या है? उत्प्रेरक का परिभाषा याद होना चाहिए, एंजाइम की जानकारी होनी चाहिए। फिर आगे देखेंगे टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, पेप्टीकरण और वैद्युत कण संचलन, इन चारों की परिभाषा टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, पेप्टीकरण और वैद्युत कण संचलन तैयार रखना होगा। यहां देखेंगे लायोफिलिक सॉल्ट, लायोफोबिक सॉल्ट में अंतर बतलाना है, लायोफिलिक और लायोफोबिक में। थ्रेशोल्ड ऊर्जा से तथा सक्रियण ऊर्जा से क्या समझते हैं? आपको इनके बारे में बतलाना होगा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा की परिभाषा और सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा। अयस्क और खनिज क्या है? आपको अयस्क और खनिज के बारे में बतलाना होगा। सब याद रखेंगे, तैयार रखिएगा। लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, पारा के अयस्कों के नाम याद रखें, आपको ये सब याद रखना होगा। लोहा का, एल्यूमिनियम का, कॉपर, पारा के अयस्कों का नाम। तांबा का वैद्युत शोधन कैसे किया जाता है? तांबा का वैद्युत शोधन आपको याद रखना होगा। निस्तापन और जारण से क्या समझते हैं? निस्तापन, जारण। फिर आगे देखेंगे अयस्कों के सांद्रण हेतु फेन प्लवन विधि और चुंबकीय सांद्रण विधि क्या है? कौन सी विधि? फेन प्लवन विधि और चुंबकीय सांद्रण विधि आपको याद रखना होगा। बॉक्साइट अयस्कों से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण याद रखेंगे। जिंक ब्लेंड से जिंक धातु का निष्कर्षण तैयार करेंगे, दीर्घोत्तरीय में पूछा जाता है ये प्रश्न। हेमेटाइट अयस्क के लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? लोहा का निष्कर्षण यानी आपको एल्यूमिनियम बॉक्साइट से जिंक धातु का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड से और हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण तैयार रखना होगा। हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाया जाता है? दीर्घोत्तरीय में पूछा जाता है, हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण। ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाएगा? नाइट्रिक अम्ल तैयार रखना होगा ओस्टवाल्ड विधि से। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है? ध्यान देंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल। PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों? कारण संबंधी प्रश्न आ गया। PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है। NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है, NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा है, क्यों? H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, कैसे? HIHF से शक्तिशाली अम्ल है, व्याख्या करें। H2O द्रव है जबकि H2S गैस, H2O द्रव है जबकि H2S गैस, कैसे? इसकी व्याख्या करें। हैलोजन तत्व प्रबल आक्सीकारक क्यों होते हैं? बतलाना होगा, हैलोजन तत्व प्रबल आक्सीकारक क्यों है। ओजोन एक प्रबल आक्सीकारक है, कैसे? इसके बारे में बतलाना है। हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं? सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। क्लोरीन की आक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है, क्यों? क्लोरीन की आक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है, क्यों? आगे देखेंगे उत्कृष्ट गैसें वर्ग 18 के तत्व, उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक अत्यंत निम्न होते हैं, क्यों? सब कारण संबंधी प्रश्न है। उत्कृष्ट गैसें एक परमाणुक होती हैं, क्या कारण है? XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeO4, XeOF2, XeOF4, XeO2F2 की संरचना बतलाएं। इन सबकी संरचना तैयार कर लेंगे, कोई भी किसी की भी संरचना पूछी जा सकती है। संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं? याद रखेंगे बेटा, संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं? सभी प्रश्न आपको पढ़ाए जा चुके हैं। लैंथेनाइड संकुचन क्या है? लैंथेनाइड संकुचन मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल में अंतर याद रखेंगे, मेथेनोइक एथेनोइक में अंतर। फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, कैसे?
फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है। प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करें। तीनों में अंतर बतलाना है। यहां कुछ अभिक्रियाएं तैयार करनी होगी। बुर्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया, बुर्स फिटिग अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को तैयार रखेंगे। नाम वाली अभिक्रियाएं हैं। इनमें से अभिक्रिया पूछे जाने की संभावना बन रही है। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? बहुलक और एकलक की परिभाषा लिखें। बहुलक और एकलक की परिभाषा बतलाना होगा। आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। बेकेलाइट नायलॉन 6,6 कैसे बनाया जाता है, बनाने का तरीका बतलाएंगे। एंटासिड, एनाल्जेसिक, उपशामक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स दवा क्या है, इनके बारे में बतलाना है। उदाहरण भी देना होगा। एंटासिड का एग्जाम्पल, एनाल्जेसिक, उपशामक, एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स का उदाहरण भी देना होगा। और साथ ही साथ बेटा क्वेश्चन बैंक आप सब लोग रखे हैं, तो क्वेश्चन बैंक के जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं और क्या होता है जब वाले प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेंगे। अगर आप इतना तैयार रखते हैं तो आपका केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, बहुत अच्छा मार्क्स होगा और एग्जाम आपका बहुत बेस्ट जाएगा। तो बेटा ये प्रश्न जो है पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। अतः आप इन सभी प्रश्नों को 2 बार 3 बार रिवीजन जरूर कर लेंगे ताकि आप एग्जाम में अपना बेस्ट से बेस्ट कर सकें। फिर हम आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।